गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो आज है 23 सितंबर और आज के इस सेशन में 23 सितंबर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप सभी एक बार इस सेशन को शेयर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। भारत को ब्लड प्रेशर की बीमारी से निपटने में सराहनीय प्रयासों के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से किया गया सम्मानित। भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान में होगा संशोधन, पूर्व न्यायाधीश एल नागेश्वर राव को मिली जिम्मेदारी। बांग्लादेश अक्टूबर में करेगा क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी। भारत, यूएई और फ्रांस ने अमेरिका में पहली मंत्री स्तरीय त्रिपक्षीय बैठक की। एशियाई पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में भारत के कार्यकाल को 1 और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। युगांडा में इबोला वायरस का प्रकोप, 1 की मौत, सरकार ने जारी किया अलर्ट। गोवा कॉर्निवल मिसेज इंडिया टाइटैनिक ब्यूटी पेजेंट में श्रीमती आरती मेहता चित्तौड़ा को मिसेज इंडिया टाइटैनिक ब्यूटी 2022 के ताज से किया गया सम्मानित। स्मिता पाटिल मेमोरियल पुरस्कार 2022 से आलिया भट्ट को किया गया सम्मानित। दौलताबाद किले का नया नाम होगा देवगिरी किला। अमेजन ने भारत में अपने पहले सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए राजस्थान को चुना। अब डिस्कस कर लेते हैं कल के सेशन के बारे में। कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था फ्रेंड्स, क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धारचूला क्षेत्र के मल्ला छाछूम में भारत नेपाल राष्ट्र के बीच किस नदी पर बन रहे सेतु का शिलान्यास किया है फ्रेंड्स। तो इसे काली नदी पर बनाया जा रहा है। मोटो ग्रांड प्री विश्व चैंपियनशिप रेस की जो मेजबानी की जाएगी वो भारत के द्वारा की जाएगी फ्रेंड्स। पांग हाल सोल फेस्टिवल कहां पर मनाया जाता है, तो यह सिक्किम में बनाया जाता है। कहां पर, तो याद रखेंगे सिक्किम में इसका आयोजन किया जाता है। पीएम केयर फंड के न्यासी बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता किसने की है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। हाल ही में किस देश में लसा बुखार के कारण 171 लोगों की मृत्यु हो गई, तो नाइजीरिया में। कौन सा देश चंद्रमा पर अपना पहला रोवर राशि भेजेगा, संयुक्त अरब अमीरात। फाल्कन 9 से इसकी लॉन्चिंग की जाएगी। उत्तर चैनल को पार करने वाले पूर्वोत्तर भारत के पहले तैरा कौन बन गए हैं, एल्विस अली हजारिका बन गए हैं। विश्व गैंडा दिवस यानी कि वर्ल्ड राइनो डे कब मनाया जाता है, 22 सितंबर को। सेफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप ये जीत ली है बांग्लादेश ने। किस राज्य ने सीएम द हैसी नाम से एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है, तो मणिपुर के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स ये था कल का करंट अफेयर। अगर डिटेल से जानना है तो कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उच्चतम न्यायालय ने भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान में संशोधन और निर्वाचक मंडल तैयार करने के लिए निम्न में से किसको नियुक्त किया है। फ्रेंड्स आगामी परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान में, फ्रेंड्स जो भारतीय ओलंपिक संघ है इसके संविधान में और निर्वाचक मंडल को तैयार करने के लिए किसकी नियुक्ति की गई है, तो एल नागेश्वर राव को नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान में संशोधन करने के लिए एल नागेश्वर राव की नियुक्ति की गई है, ठीक है। अन्य ऑप्शंस के बारे में भी क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जैसे कि यू ललित। फ्रेंड्स ये मुख्य कौन बने हैं, सीजेआई बने हैं, भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यू ललित बने हैं, जो कि 49वें नंबर के हैं फ्रेंड्स, और इनका कार्यकाल होगा 74 दिनों का। यहां तक आप सभी को क्लियर होगा, ठीक है। जस्टिस चंद्रचूड़, इनकी हाल ही में नियुक्ति की गई है। नालसा के बारे में डिस्कस किया था हम लोगों ने पिछली क्लास में। नालसा की
के जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, नालसा के जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं फ्रेंड्स, वो किसे बनाया गया है? तो जस्टिस चंद्रचूड़ को बनाया गया है, जो कि यू ललित के बाद भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, मुनीश्वर नाथ भंडारी, इन्हें बनाया गया है अपीलीय प्राधिकरण का अध्यक्ष। अपीलीय प्राधिकरण न्यायपालिका का जो अध्यक्ष बनाया गया है वो बनाया गया है मुनीश्वर नाथ भंडारी को। तो ये चारों ही नाम बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, डिस्कस कर लेते हैं भारतीय ओलंपिक संघ के बारे में। तो फ्रेंड, जो भारतीय ओलंपिक संघ है इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। भारतीय ओलंपिक संघ का जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। ठीक है, 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहां पर होने वाले हैं? पेरिस में होने वाले हैं। और उद्घाटन समारोह जो होगा वो पेरिस जिस नदी के किनारे है, यानी कि सीन नदी के किनारे उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा। 2028 ओलंपिक खेलों का जो आयोजन होगा वो अमेरिका यानी कि लॉस एंजल में किया जाएगा। 2032 में होंगे कहां पर? ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया। याद रखेंगे फ्रेंड्स, कहां पर होंगे? ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में इनका आयोजन किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, रोज सुबह 9 बजे जीके जीएस की क्लास रहती है। जीके जीएस की क्लास रहती है फ्रेंड्स, लाइव क्लास होती है। और जीके जीएस की इस क्लास में जो जीके जीएस के क्वेश्चन होते हैं इन्हें बहुत ही बेहतरीन और शानदार तरीके से आप सभी को कराया जाता है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, इस क्लास को जरूर अटेंड कीजिएगा। लाइव रहती है ये क्लास फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो फ्रेंड्स, क्रिकेट महिला एशिया कप जो 2022 होगा ये होगा कहां पर? बांग्लादेश में। कहां पर आयोजित किया जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका आयोजन होगा बांग्लादेश में। कब से कब तक आयोजित होगा? तो 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2022 तक बांग्लादेश में ये मैच खेला जाएगा। ठीक है, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया और संयुक्त अरब अमीरात, कुल 7 टीमें, कितनी टीमें? कुल 7 टीमें इसमें भाग लेंगी, जो कि G20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं एशियाई क्रिकेट परिषद के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1983 में एशिया में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए स्थापना की गई थी। ठीक है, एशिया के सभी टेस्ट खेलने वाले देश इसके सदस्य हैं। ठीक है, सदस्यों में कौन कौन है फ्रेंड्स? तो भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो कोलंबो यानी कि श्रीलंका में है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं फ्रेंड्स जय शाह। अब आप लोग बताइए कि बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? कमेंट्स में आंसर देंगे फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्लड प्रेशर की बीमारी से निपटने में सराहनीय प्रयासों के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये पुरस्कार दिया गया है भारत को। किसे दिया गया है? भारत को। किस लिए दिया गया है? तो ब्लड प्रेशर की जो बीमारी होती है ना फ्रेंड्स, इससे निपटने के लिए जो भारत द्वारा प्रयास किए गए हैं उसी से रिलेटेड ये पुरस्कार भारत को दिया गया है। आइए डिस्कस कर लेते हैं कि भारत ने कौन से ऐसे प्रयास किए जिसकी वजह से भारत को ये पुरस्कार दिया गया। तो भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल 2017 में शुरू की गई थी। कब की गई थी? 2017 में। ठीक है, यह केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, राज्य सरकारों और विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत की एक सहयोगी पहल है। ठीक है, पहल के तहत 23 राज्यों के 130 जिलों में उच्च रक्तचाप से पीड़ित 34 लाख से अधिक लोग सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में इलाज करा रहे हैं फ्रेंड्स, इस पहल के तहत।
तो ये जो पहल की गई है इसी के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र की तरफ से पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, हर साल 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। इस बार यानी कि 2022 की थीम क्या है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे, अपने रक्तचाप को मापें, इसे नियंत्रित करें, लंबे समय तक जीवित रहे, ये इस बार की थीम है। फ्रेंड्स, न्यूज में बना हुआ है रक्तचाप, तो हो सकता है एग्जाम में आपसे या तो दिवस कब मनाते हैं वो पूछा जा सकता है, या 2022 की जो थीम है वो आपसे पूछी जा सकती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमेजन ने भारत में अपने पहले सौर ऊर्जा संयंत्र सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए किस राज्य को चुना है? तो फ्रेंड्स, अमेजन द्वारा जो सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा वो कहाँ किया जाएगा? राजस्थान राज्य में किया जाएगा। फ्रेंड्स, ये अपनी तरह का पहली बार होगा जब अमेजन देश में सोलर फार्म स्थापित कर रहा है। कहां पर करेगा? तो राजस्थान राज्य में करेगा। फ्रेंड, क्षमता कितनी रखी गई है? तो 420 मेगावाट संयुक्त क्षमता रखी गई है। ठीक है, 3 सौर फार्म स्थापित किए जाएंगे। फ्रेंड्स, आगे डिस्कस कर लेते हैं अन्य ऑप्शंस के बारे में। आप सभी याद रखेंगे, जैसे कि मध्य प्रदेश एशिया का सबसे बड़ा जो सोलर प्लांट लगाया जा रहा है वो मध्य प्रदेश के खंडवा में लग रहा है। फ्रेंड्स, खंडवा पे किस नदी पर लग रहा है? ये तो नर्मदा नदी पर लगाया जा रहा है। याद रखेंगे, ये एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट होगा। ठीक है, हाल ही में केरल में भी जो बैक वाटर होते हैं ना, बैक वाटर पर भी तैरते हुए सौर ऊर्जा की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, डिस्कस कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। तो भारत सरकार 2030 तक 300 गीगावाट की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता रखने का लक्ष्य रखा है। भारत ने कब तक ये लक्ष्य रखा है फ्रेंड्स? तो 2030 तक भारत के द्वारा लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी के बाद फ्रेंड्स याद रखेंगे भारत के पास दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी स्थापित बिजली क्षमता है। किसके बाद? तो चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और जर्मनी के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में इबोला वायरस रोग का प्रकोप घोषित किया गया है? तो फ्रेंड, जो इबोला वायरस है ये प्रकोप जो घोषित किया गया है वो किया गया है युगांडा में। कहां पर किया गया है फ्रेंड्स? तो युगांडा में किया गया है। युगांडा किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, तो इबोला वायरस रोग, जिसे पहले इबोला रक्तस्रावी बुखार के रूप में भी जाना जाता था फ्रेंड्स, यह मनुष्यों में होने वाली एक गंभीर और घातक बीमारी है फ्रेंड्स। और ये कैसे फैलती है? तो ये जंगली जानवरों के द्वारा फैलती है। ठीक है, और फ्रेंड्स सर्वप्रथम 1976 में इबोला नदी के पास स्थित एक गांव में इबोला वायरस की खोज हुई थी। कहां पर? इबोला नदी के पास, जो कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में स्थित है। ठीक है, यह आमतौर पर लोगों और गैर मानव आदिम जैसे कि बंदर, गोरिल्ला और चिंपैंजी को प्रभावित करता है। ठीक है, इबोला वायरस के बारे में आप सभी याद रखेंगे। ठीक है, अब आप लोग बताइए कि हाल ही में भारत में निपा वायरस का मामला कहाँ मिला था? ठीक है, तो आप अफ्रीका महाद्वीप में देख सकते हैं फ्रेंड, ये है युगांडा, और युगांडा की जो कैपिटल है वो क्या है फ्रेंड्स? तो युगांडा की कैपिटल है कंपाला। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये है विक्टोरिया नदी, विक्टोरिया झील, जिससे सफेद नील नदी निकलती है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। गोवा कार्निवल मिसेस इंडिया टाइटैनिक ब्यूटी पेजेंट में किसे मिसेस इंडिया टाइटैनिक ब्यूटी 2022 के ताज से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये ताज जीत लिया है आरती चित्तौड़ा ने। ठीक है, नाम याद रखेंगे। अन्य तीनों नामों के बारे में भी आगे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इन्होंने भी हाल ही में खिताब जीता था। ठीक है, तो लीवा मिस दीवा यूनिवर्स 2022 का जो खिताब है वो किसने जीत लिया है? तो ये जीत लिया है दिविता राय ने। ठीक है, नेक्स्ट आप याद रखेंगे, किस भारतीय महिला ने मिस एलिट वर्ल्ड का खिताब जीता है फ्रेंड्स? तो दीपा सुप्रियम द्वारा यह खिताब जीत लिया गया है। ठीक है,
मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 किसने जीता है? सिनी शेट्टी ने जीता है, आप सभी को याद भी हो गया होगा, है ना। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 ये यूके की खुशी पटेल ने जीता है। मिस वर्ल्ड 2021 पोलैंड की कैरोलिना ब्लावस्का ने ये खिताब जीता है फ्रेंड्स। और 70वीं यूनिवर्स 2021 हरनाज संधू ने जीती है। तो ये हाल ही में जीते गए ताज हैं जिनके बारे में आप सभी को याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्मिता पाटिल मेमोरियल पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया है फ्रेंड्स? तो ये दिया गया है अभिनेत्री आलिया भट्ट को। एंजेला मार्केल, सुनील लामा और बराक ओबामा, इन्हें भी हाल ही में पुरस्कृत किया गया है। किस किस पुरस्कार, कौन कौन से पुरस्कार इन्हें दिए गए हैं फ्रेंड्स? कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप सभी, ठीक है। तो बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट को भारतीय सिनेमा में सराहनीय योगदान के लिए प्रियदर्शनी अकादमी के स्मिता पाटिल मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, प्रियदर्शनी अकादमी का स्मिता पाटिल मेमोरियल पुरस्कार वर्ष 1986 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1986 में इसकी शुरुआत की गई थी और यह फिल्म अभिनय के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली अभिनेत्रियों को दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अन्य पुरस्कार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? एंजेला मार्केल को दिया गया है, जो कि जर्मनी की पूर्व चांसलर थी, ठीक है। प्रतिष्ठित लिबर्टी मेडल 2022 ये यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की, उन्हें सम्मानित किया गया, ठीक है। सिंगापुर के प्रतिष्ठित मेधावी सेवा पदक 2022 से सम्मानित किया गया है पूर्व नौसेना प्रमुख सुनील लामा को, ठीक है। अवर ग्रेट नेशनल पार्क डॉक्यूमेंट्री में आवाज देने के लिए एमी पुरस्कार दिया गया है बराक ओबामा को, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महाराष्ट्र सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर नया नाम क्या रखने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में जो दौलताबाद किला है, इसका जो नया नाम रखा जाएगा वो रखा जाएगा देवगिरी। देवगिरी का किला इसका नाम होगा। गोलकुंडा का किला कहाँ पर है? तो ये हैदराबाद में आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। कहाँ पर? हैदराबाद में। और सोनार किला और कुंभलगढ़ का किला ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो ये है राजस्थान राज्य में, ठीक है। ये कहाँ पर है? तो राजस्थान राज्य में है। तो किले की लोकेशन, किला को आप देख सकते हैं पिक में। आगे डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई? किन किन के बीच है फ्रेंड्स? तो भारत है, फ्रांस है, संयुक्त अरब अमीरात है, इनके बीच जो बैठक हुई है, पहली मंत्री स्तरीय बैठक हुई है, वो कहां पर हुई है? तो यूएसए के न्यूयॉर्क में। कहां पर हुई है फ्रेंड्स? तो यूएसए के न्यूयॉर्क में ये बैठक आयोजित की गई है, जो कि पहली मंत्री स्तरीय बैठक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के प्रेसिडेंट के रूप में किस देश के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है फ्रेंड्स? तो भारत का जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है फ्रेंड्स। जो वर्तमान में प्रसार भारती के सीईओ हैं, दूरदर्शन के महानिदेशक हैं, यानी कि मयंक कुमार अग्रवाल। मयंक कुमार अग्रवाल AIBD के अध्यक्ष हैं वर्तमान। AIBD यानी कि एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो याद रखेंगे मयंक कुमार अग्रवाल है। यहां तक आप सभी को क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। रसोई गैस यानी कि LPG का मिश्रण है ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता है? प्रेसिडेंट। भारत में पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? सरहदी के नाम से जाना जाता है, और जहां पश्चिमी घाट पूर्वी घाट मिलते हैं उस स्थान को कहते हैं नीलगिरी, ठीक है। भारत में कलिंग पुरस्कार कब शुरू हुआ था? 1952 में। पवित्र भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? फिलिस्तीन को जाना जाता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच कितना आगे है? 5 घंटा 30 मिनट। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में होता है? हाइड्रोजन। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और श्रीनगर को कौन सा दर्रा जोड़ता है? बुर्जिला दर्रा।
लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स? तो 46 होती है। कल की क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर एक बार देख लेते हैं। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो सोरा रई पोट्टू ने यह पुरस्कार जीता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस राज्य ने अपनी रोजगार नीति को मंजूरी दी है? तो ये कर्नाटक सरकार द्वारा अपनी रोजगार नीति को मंजूरी दी गई थी। लखनऊ समझौता कब हुआ था फ्रेंड्स? तो लखनऊ समझौता हुआ था आपका 1916 में। कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप से विभाजन किस वर्ष हुआ था फ्रेंड्स? तो ये जो विभाजन हुआ था वो कब हुआ था फ्रेंड्स? विभाजन कब हुआ था ये आपका? तो विभाजन आपका हुआ था सूरत अधिवेशन में। कब हुआ था फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे सूरत अधिवेशन में। कब हुआ था सूरत अधिवेशन? 1907। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन सेवा को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नेक्स्ट है, समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग में किया जाता है? ठीक है, चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर कौन सा है जो चूहों के लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स इन सभी के आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। तो आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली क्लास के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।